हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए क्लास 10 के चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो कि 90 डिग्री से कम के एंगल्स होते हैं, उसको एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। ठीक है, मतलब हमको क्या गिवन है, गिवन दिया गया है, मतलब लिखेंगे अगर हम लोग, गिवन हमें क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ठीक है, यही दिया गया है। और हमको बताना क्या है, हमको दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना है। ठीक है। सो बच्चों देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें डायरेक्ट, जैसे हमने 5 पिछले क्वेश्चन में किया, वैसा नहीं होता। यहाँ पर आपको लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा और क्लास 9 का भी कुछ आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो हम लोग करते वक्त मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि हमने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, जिसको हम नाम देंगे। और आपको पता है कि एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री का है, बाकी दोनों एंगल कितने के होंगे आपके? 90 डिग्री से कम के होंगे। तो इसको एंगल हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको एंगल बी मान लेते हैं। अब जाइए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बात जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर लीजिए। ए बी, और ये हमारा एंगल सी हो गया। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये तो अच्छे से पता है कि इसके सामने क्या होता है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये आपका, और जब एंगल, अभी मैं ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, इसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ये एंगल ए की, और ये एंगल बी हो गया। ठीक है। सो कोस ए, तो ध्यान से देखना कोस ए। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो एक मंत्र होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है। सो कोस ए की बात हो रही है, कोस ए की जब बात हो रही है तो उसके साथ वाला जो है ये हमारा बेस हो जाएगा फॉर दिस, एंड ये हमारा इसके सामने जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। सो तो कोस ए, तो ये क्या होता, सोना चांदी तोले। तो कोस ए की बात हो रही है तो मतलब बी बाई एच होगा। तो बी बाई एच है तो मतलब बी क्या है, ए सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी, मतलब ठीक है, यानी परपेंडिकुलर वाला और बेस है ना ये, और बाय में परपेंडिकुलर। तो सॉरी एच है ना, एच होगा ए बी। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू में कोस बी। जब कोस बी की बात हो रही है तो फॉर्मूला तो ये तो सेम ही रहना, बी बाई एच। तो इसके लिए क्या है कि बेस ये हो जाता है, ध्यान से समझना। ठीक है, और इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज लिखना है। ठीक है। सो बेस क्या है आपका, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, वो तो सेम ही रहने वाला है, ए बी। ठीक है, ध्यान से। अब देखो यहाँ देखो कि ए बी इज इक्वल टू ए बी है, तो ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, ये तो कट गया। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये ए सी और इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक ऐसे मार्क करता हूँ, ये इसके इक्वल है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखो, आपको ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब इसके सामने जो एंगल्स हो, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए सी के अपोजिट में क्या है, एंगल बी है। ठीक है, और बी सी के अपोजिट में क्या है, एंगल ए है। सो ये आपस में इक्वल हो, कैसे हो गए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो आपको यही बताना था बच्चों, यही आपको शो करना था। ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त होता है। बहुत आसान था, कुछ जगह पर आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना है, प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, और आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। और अगर इस क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।